आज का टॉपिक है हमारा कैंसर। अब कैंसर आपका इस चैप्टर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एड्स भी जो अभी पीछे वाली वीडियो में आपको बताया था वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब सबसे पहले कैंसर होता क्या है? कैंसर क्या है? आपकी जो सेल्स है, नॉर्मल सेल है, वो एबनॉर्मल या अनकंट्रोल डिवीजन करने लगते हैं, जिससे ट्यूमर बनता है या ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं। फिर वो दूसरे सेल्स को इन्वेड करते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कैंसर। अब डिफाइन कैसे होगी? कैंसर इज एन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स दैट इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग टिश्यू। ठीक है। अब कुछ टर्म्स होती है जो इस टॉपिक में है। जैसे सबसे पहले टर्म आपको दिख रही होगी इधर, लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट इनिबिशन। ठीक है। कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या है? आपकी एक टाइप सेल्स में प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मल सेल्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि जब वो दूसरे सेल के साथ कांटेक्ट कर सके और उनकी अनकंट्रोल ग्रोथ को रोक सके। ठीक है। लेकिन जो आपके कैंसर सेल हो गए उनके पास एक कांटेक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती, तभी वो जब अदर सेल के साथ कांटेक्ट करेंगे तो ये अपनी एबिलिटी खो देंगे और वो अनकंट्रोल ग्रोथ करेंगे। तो इसकी डिफाइन देखो, प्रॉपर्टी ऑफ अ नॉर्मल सेल दैट दे कंटैक्ट with other cell inhibit their uncontrolled growth। क्लियर। नेक्स्ट टर्म है आपकी मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है? वो एबिलिटी कि जब एक कैंसर सेल डिवाइड होकर एक सेल को अटैक किया और उसे इन्वेड कर लिया, अब उसे न्यू सेल्स पे या न्यू साइट्स पे जाएगा जब बाई ब्लड या लिम्फ, दैट इज योर मेटास्टेसिस। ठीक है। थर्ड इज ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ कैंसर सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट इज कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या है? कोई भी केमिकल आपके बायोलॉजिकल फिजिकल एजेंट जो कैंसर कॉज करती है, दैट इज योर कार्सिनोजन। ठीक है। फिर आपकी है ट्यूमर। ट्यूमर क्या है? जब सेल्स अनरेगुलेटेड मैनर में डिवाइड करेंगे और क्लोन ऑफ सेल्स बनाएंगे तो उस अनकंट्रोल ग्रोथ को हम बोलते हैं ट्यूमर। ठीक है। तो इसकी भी डिफाइन देख लो, द सेल proliferate in an unregulated manner and form clones of cells which can expand irregular. This uncontrolled growth is called tumor। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे आपका टॉपिक है टाइप ऑफ ट्यूमर। ठीक है। दो टाइप के ट्यूमर होते हैं, एक है बेनिग्नेंट ट्यूमर, दूसरा है आपका नीचे देखो ये, दैट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है। सबसे पहले आप बात करेंगे हम बेनिग्नेंट ट्यूमर का। बेनिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? जहाँ पर ओरिजिनेट होगा वहीं कॉन्फाइंड रहेगा, वो दूसरे पार्ट में, बॉडी के पार्ट में स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है। तो लिमिटेड डैमेज कर रहा है बॉडी को। इसका एग्जांपल आपका ब्रेन ट्यूमर है। ठीक है। उसमें क्या होता है? वो एक ही साइड पे जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है वहीं पे इन्वेड करके रखता है, दूसरे सेल्स पे अटैक या दूसरे सेल्स पे फैलता नहीं है। ठीक है। लेकिन आपके जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो उसके अपोजिट है। ठीक है। उसमें क्या होगा? वो स्प्रेड होगा, जैसे वो पहले स्लोली ग्रो करेगा। ठीक है। कोई आपको सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे और उस स्टेज को हम बोलते हैं लेटेंट स्टेज। ठीक है। दूसरी चीज़, फिर ट्यूमर बहुत क्विकली ग्रो करने लग जाएगा और एडजेसेंट जो भी टिश्यू है उन पे एंटर करेगा बाय ब्लड, लिम्फ और दूसरे साइड्स पे अटैक करेगा। ठीक है। बाई मेटास्टेसिस। ठीक है। अभी मेटास्टेसिस प्रोसेस बताई थी, तो उस प्रोसेस के थ्रू दूसरे टिश्यूज़ में आपके स्प्रेड करेगा और आपकी बॉडी में धीरे धीरे फैलता जाएगा। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या था? जहाँ पर वो जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था वहीं रहेगा, दूसरे पार्ट से स्प्रेड नहीं होगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या था? वो धीरे धीरे आपके एडजेसेंट टिश्यू में बाय मेटास्टेसिस से दूसरे टिश्यूज़ में स्प्रेड होगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अगली है आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैंसर सेल। ठीक है। ये पांच प्रॉपर्टीज़ है। पहली है अनकंट्रोल प्रोलिफरेटिव एबिलिटी। ठीक है। दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा डिवाइड करेगा। ठीक है। तो ये इसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा है द लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन। वो कॉन्टैक्ट इनिबिशन अभी ऊपर बताया था आपको। सेकेंड है ओवर ग्रोथ एंड एबिलिटी टू इन्वेड न्यू साइट। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन इज न्यूक्लियस बिकम इरेगुलर विद अबेंडेंट ग्रेन्यूल। फोर्थ इज देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ लाइसोसोम, reduction in mitochondrial cristae, more melanin and debris in cytoplasm. ठीक है। फिफ्थ वन इज कैंसर सेल resist induction of cell death which
प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर। अब ये मैं बता देती हूँ कि कोई भी सेल के पास प्रॉपर्टी है कि मतलब वो सेल डेथ होती है हर सेल की डिसाइडेड है कि सेल डेथ, जैसे आरबीसी की थी आपकी 120 दिन की डेज बाद वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सेम हर सेल की डेथ है तो उसके लिए एक इंडक्शन मिलता है उन लोगों को, लेकिन कैंसर सेल के पास ये जो प्रॉपर्टी है कि वो ये इंडक्शन को रजिस्ट कर सकता है, तो वो अपनी ट्यूमर सेल धीरे धीरे डेवलपमेंट ज़्यादा करेगा, ठीक है। क्लियर हो रही है मेरी बात कि अगर उनके पास ये प्रॉपर्टी होती कि वो उनमें सेल डेथ हो सकती है, तो वो तो अगर बन रहे हैं तो साथ साथ ख़त्म भी होते जाते, इतना इन्वेजन नहीं होता, लेकिन वो ये प्रॉपर्टी खो देते हैं और अपना ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ाते हैं। क्लियर हो गए पाँचों के पाँचों पॉइंट। पहले आपका अनकंट्रोल प्रोलिफरेटिव एबिलिटी, दूसरा आपका ओवर ग्रोथ एंड एबिलिटी टू इन्वेट न्यू साइट, न्यूक्लियस बिकम इरेगुलर विद अबेंडेंट ग्रेन्यूल्स, फोर्थ इज द नंबर ऑफ लाइसोसोम इंक्रीजेस, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे decreases, melanin increases, depression cytoplasm increases। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ कैंसर कि कैंसर किन किन चीज़ों से होता है। फर्स्ट है इसमें रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन में आपकी दो कोई भी रेडिएशन, आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग दोनों ही कंसीडर की जाती है। आयनाइजिंग में आपकी एक्सरे आ गई, गामा रेज आ गई, नॉन आयनाइजिंग में आपकी यूवी रेज आ गई। इनसे क्या होता है, डीएनए डैमेज होता है या बोल लो म्यूटेशन होगा, ठीक है। अगर डीएनए में म्यूटेशन होगा तो आपकी बॉडी में ज़रूर चेंज दिखेगा, तो ये कैंसर को प्रमोट करने का एक मतलब चांसेस एक प्रमोट करता है, कॉज करता है। सेकंड आपका फिर है कार्सिनोजन केमिकल प्रेजेंट इन टबैको। आपने ये भी एग्जांपल पढ़ा होगा, स्मोक करते हैं उनमें लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी आती है जनरली टीवी पे। नेक्स्ट है आपका जो वायरसेस होते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस जो कैंसर कॉजिंग होते हैं, उनमें वायरल ऑन्कोजन जीन्स होते हैं, और आपके कुछ जीन्स होते हैं जैसे सेलुलर ऑन्कोजेंस, प्रोटो ऑन्कोजेंस भी कहते हैं उन्हें, वो एक्टिवेट करते हैं नॉर्मल सेल को, ट्रांसफॉर्म करते हैं ऑन्कोजेनिक सेल्स में। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ होगी। नेक्स्ट आपका ऑन्कोजेनिक कैंसर डिटेक्शन के लिए आपका यूज़ होता है बोन मैरो बायोप्सी, ठीक है। बायोप्सी क्या है कि एक सस्पेक्टेड टिश्यू को कट करते हैं थिन सेक्शन में, उसे स्टेन करते हैं, एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। दूसरा अगर ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर को कहते हैं, ठीक है। ल्यूकीमिया में अगर WBC के एबनॉर्मल काउंट से, वो भी एक टेस्ट का डिटेक्शन का तरीका है। दूसरा है बायोप्सी ऑफ टिश्यू या फिर थ्रू एंडोस्कोपी, ठीक है। थर्ड वन इज़ एक्सरे, CT स्कैन, MRI, ठीक है। फोर्थ वन इज़ एंटीबॉडीज़ भी यूज़ करते हैं आपके कैंसर डिटेक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि कैंसर में भी आपका एंटीजन बनेगा, तो उसके लिए एंटीबॉडीज़ पर्सन की बॉडी में डाल दिया जाता है और उससे डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कि कैंसर की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ट्रीटमेंट डिफरेंट है, आपकी सर्जरी होती है, सेकंड आपका रेडिएशन थेरेपी यूज़ करते हैं, थर्ड वन इज़ कीमोथेरेपी, आपने जनरली ये तीनों थेरेपी सुनी हुई है, ठीक है। और फोर्थ वन इज़ आपकी इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। सर्जरी में क्या है कि सर्जरी कट कर उसे बाहर निकालना, ये जनरल वही सर्जरी नॉर्मल हो रही है, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम चांसेस में होती है। सेकेंड आपका रेडिएशन थेरेपी भी क्या कर रहे हैं कि एक्सरे की हेल्प से आप सेल को हार्म मतलब डैमेज करने की कोशिश कर रहे हो। थर्ड आपका कीमोथेरेपी में क्या करते हैं कि एंटी कैंसर ड्रग्स देते हैं बॉडी में, लेकिन इसकी साइड इफ़ेक्ट है क्योंकि हेयर लॉस होता है, ठीक है, अनीमिया जैसे साइड इफ़ेक्ट इसमें दिखते हैं। लास्ट वन इज़ इम्यूनोथेरेपी, दैट इज़ अल्फ़ा इंटरफेरोन्स। ये यूज़ किया जाता है ताकि पर्सन की इम्यून सिस्टम बढ़ सके और वो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये 4 थेरेपी होगी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। अगला आपका टॉपिक है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। आपकी NCERT में 3 ड्रग्स है, ठीक है। पहला आपका ओपोइड्स, सेकेंड इज कैनाबिनॉइड्स, थर्ड वन इज कोको एल्कोलॉइड्स, ठीक है। तीनों ड्रग्स को ये टेबुलर फॉर्म में देखो, आपको जल्दी समझ आएगा। सबसे पहले सोर्स, ये कहाँ से आपको मिलते हैं। ओपोइड का सोर्स है पॉपी प्लांट, ठीक है, साइंटिफिक नेम है पैपेवर सोमनीफेरर। कैनाबिनॉइड का सोर्स है हैम्प प्लांट, दैट इज कैनबिस सटाइवा। कोका एल्कोलॉइड का है कोका प्लांट, दैट इज एराइथ्रोजाइलम कोका। अब कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है
और ओपॉइड में आपका फ्रूट, ठीक है, अनराइपन कैप्सूल, ठीक है, वो यूज़ किया जाता है। कैनिबिनॉइड में इनफ्लोरेसेंस, लीफ, रेजिन्स यूज़ किए जाते हैं। और कोको एल्कलॉइड्स में लीव्स और यंग ट्विग्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं ओपॉइड से? ओपियम, मॉर्फिन, हीरोइंस को स्मैक भी बोलते हैं दूसरा टर्म। ये 3 ड्रग्स जो इनसे मिलते हैं ओपॉइड से। कैनाबिनॉइड से चरस, गांजा, हसीस एंड मैरिजुआना, ठीक है, ये मिलता है। कोका अल्कलॉइड से आपका कोकीन, ठीक है, दूसरा नेम है कोक या क्रैक, ये भी यूज़ किया जाता है, ये नाम भी उसकी बोले जाते हैं इन्हें, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या है ओपॉइड्स का, इन ड्रग्स का? स्नॉटिंग। स्नॉटिंग क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ नोज, ठीक है। और इंजेक्शन, ये क्लियर होगा आपको। कैनिबोनॉइड में ओरल और बाय इनहेलेशन, ठीक है। कोको अल्कलॉइड में बाय स्नॉटिंग। अब इफ़ेक्ट क्या है इसका कि आपकी ये जो ड्रग्स है ये क्या इफ़ेक्ट करते हैं? तो ये आपका न्यूरो डिप्रेसेंट है, ठीक है। स्लो डाउन द फंक्शन ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी की फंक्शन को स्लो डाउन कर देगा। कैनिबिनॉइड क्या है? आपके कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं आपकी बॉडी में और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम समझते होगे, हार्ट पे इफेक्ट करेगा। और कोका अल्कोलॉइड क्या करेगा? ये यूफोर्बिया, सेंस ऑफ यूफोर्बिया, इंटरफेयर विद न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, और हेलुजिनेशन करता है, ठीक है। तो ये आपके ड्रग्स हो गए और आपको अब ये सारा टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ना है और उसे अपने नोट्स बुक में नोट डाउन कर लेना है और